विधि 94। अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। सरल प्रयोगों से शुरू करो। 7 दिन के लिए एक सरल सा प्रयोग करो। अपने खून, अपनी हड्डी, अपने मांस, अपने शरीर को उदासी से भरा अनुभव करो। तुम्हारे शरीर का रुआं रुआं उदास हो जाए। एक काली रात तुम्हारे चारों ओर छा जाए। बोझिल और विषाद युक्त हो जाओ, जैसे कि प्रकाश की एक किरण भी दिखाई न पड़ती हो, कोई आशा न बचे। घनी उदासी हो, जैसे कि तुम मरने वाले हो। तुम में जीवन नहीं है, तुम बस मरने की प्रतीक्षा कर रहे हो, जैसे कि मृत्यु आ गई हो या धीरे धीरे आ रही है। 7 दिन तक भार करते रहो कि मृत्यु पूरे शरीर से हड्डी, मांस, मज्जा तक प्रवेश कर गई हो। बिना इस भाव को तोड़े इसी तरह सोचते रहो। फिर 7 दिन के बाद देखो कि तुम कैसे अनुभव करते हो। तुम केवल एक मृत बोझ रह जाओगे। सब संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। शरीर में कोई जीवन अनुभव नहीं होगा। और तुमने किया क्या है? तुमने खाना भी खाया और तुमने सब भी किया जो तुम हमेशा से करते रहे हो। एकमात्र अंतर वो कल्पना ही थी। तुम्हारे चारों ओर कल्पना की एक नई शैली खड़ी हो गई है। यदि तुम इसमें सफल हो जाओ, और तुम सफल हो जाओगे, असल में तुम इसमें सफल हो ही चुके हो। तुम ऐसा कर ही रहे हो, अनजाने ही तुम इसे करने में निपुण हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि निराशा से शुरू करो। यदि मैं कहूं कि आनंद से भर जाओ, तो वो बहुत कठिन हो जाएगा। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन यदि निराशा के साथ तुम ये प्रयोग करते हो, 0, 4, तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह यदि निराशा आ सकती है, तो सुख क्यों नहीं आ सकता। यदि तुम अपने चारों ओर एक निराशापूर्ण मंडल तैयार करके एक मृत वस्तु हो सकते हो, तो तुम जीवित मंडल तैयार करके जीवंत और नृत्यपूर्ण क्यों नहीं हो सकते। दूसरे, तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि जो दुख तुम भोग रहे थे वो वास्तविक नहीं था, तुमने उसे पैदा किया था। अनजाने में तुम उसे पैदा कर रहे थे, रचा था। अनजाने में तुम उसे पैदा कर रहे थे। इस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है कि तुम्हारा दुख तुम्हारी ही कल्पना है, क्योंकि उससे सारा उत्तरदायित्व तुम पर ही आ जाता है। तब दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं रह जाता, और तुम कोई उत्तरदायित्व किसी परमात्मा पर, भाग्य पर, लोगों पर, समाज पर, पत्नी पर या पति पर नहीं फेंक सकते। किसी अन्य पर उत्तरदायित्व नहीं लाद सकते। तुम ही निर्माता हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारा ही निर्माण है। तो 7 दिन के लिए सजगता से इसका प्रयोग करो। और कहता हूं, उसके बाद तुम कभी भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें तरकीब का पता लग जाएगा। फिर 7 दिन के लिए आनंद की धारा में होने का प्रयास करो। उसमें बहो, अनुभव करो कि हर श्वास तुम्हें आनंद विभोर कर रही है। 7 दिन के लिए दुख से शुरू करो, और फिर 7 दिन के लिए उसके विपरीत चले जाओ। और जब तुम बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर प्रयोग करोगे, तो तुम उसे बेहतर अनुभव करो, क्योंकि उसमें स्पष्ट अंतर नजर आएगा। उसके बाद ही तुम ये प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये सुख से भी गहन है। 0, 7 दुख परिधि है, सुख मध्य में है, और ये अंतिम तत्व है, अंतरतम बिंदु है, ब्रह्मांडीय सार। अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। शाश्वत जीवन, दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। लेकिन इसे सीधे ही मत शुरू करो, नहीं तो तुम इतने गहरे स्पर्श न कर पाओगे। दुख से शुरू करो, फिर सुख पर आओ। उसके बाद ही जीवन के स्रोत ब्रह्मांडीय सार पर जाओ और स्वयं को उससे भरा हुआ अनुभव करो। शुरू में तो बार बार तुम्हें लगेगा कि तुम केवल कल्पना कर रहे हो, लेकिन रुको नहीं। कल्पना करना भी अच्छा है। यदि तुम किसी मूल्यवान बात की कल्पना भी कर सको तो अच्छा है। तुम कल्पना कर रहे हो, और कल्पना करने से ही तुम बदलने लगते हो। तुम ही तो कल्पना कर रहे हो। कल्पना करते रहो, और धीरे धीरे तुम भूल जाओगे कि तुम इसकी कल्पना कर रहे हो। ये एक वास्तविकता बन जाएगी। बौद्ध ग्रंथ लंकावतार सूत्र
महानतम ग्रंथों में एक है। बार बार बुद्ध अपने शिष्य महामती से कहते हैं, महामती, ये केवल मन है, नरक भी मन है और स्वर्ग भी मन है, संसार मन है, बुद्धत्व मन है। महामती बार बार पूछते हैं, मन है, केवल मन है, यहां तक कि निर्वाण, जागरण, केवल मन? और बुद्ध कहते हैं, केवल मन। महामती, और जब तुम समझते हो कि सब कुछ मन ही है, तुम मुक्त हो जाते हो। तब कोई बंधन नहीं, तब कोई कामना नहीं। लंका अवतार सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि पूरा संसार गंधर्व नगरी है, जादू नगरी है। जैसे किसी जादूगर ने एक संसार रचा हो। हर चीज ऐसे भासती है, लेकिन वह विचार के कारण ही है। लेकिन बाह्य सत्य से प्रारंभ मत करो, वो बहुत दूर है। वो भी मन है, लेकिन बहुत दूर है, बहुत पास से। अपनी ही भाव दशा से शुरू करो, और यदि तुम देख लो, जान लो कि वे तुम्हारा ही निर्माण है, तो तुम उनके मालिक हो गए। जब भी तुम दुख की भाषा में सोचने लगते हो, तुम दुखी हो जाते हो और चारों ओर के दुख के प्रति ग्रहणशील हो जाते हो। फिर हर कोई तुम्हें दुखी होने में सहयोग देने लगता है, हर कोई सहयोग देता है। पूरा संसार तुम्हें सहयोग देने को तैयार रहता है, तुम चाहे जो भी करो। जब तुम दुखी होना चाहते हो, तो पूरा संसार दुखी होने में तुम्हारी मदद करता है, सहयोग करता है। तुम सब ओर से दुख ग्रहण करने लगते हो। असल में तुम ऐसी भाव दशा में पहुंच जाते हो जहां केवल दुख ही ग्रहण किया जा सकता है। तो यदि कोई तुम्हें प्रसन्न करने के लिए भी आता है, वह तुम्हें और दुखी कर जाएगा। वह तुम्हें मित्रवत नहीं दिखाई पड़ेगा, समझदार नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारा अपमान कर रहा है, क्योंकि तुम दुखी हो और वह तुम्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है, वो तुम्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है। और जब तुम सुखी होने को तैयार होते हो, तो तुम एक अलग भाव दशा में पहुंच जाते हो। अब तुम सारे सुख के प्रति खुल जाते हो जो संसार दे सकता है। हर ओर फूल खिलने लगते हैं, शून्य, चार, हर ध्वनि, हर कोलाहल संगीतमय हो जाता है, और हुआ कुछ भी नहीं। पूरा संसार वही का वही है, पर तुम बदल गए हो। तुम्हारा देखने का ढंग, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा नजरिया अलग हो गया। उस दृष्टिकोण से एक अलग ही संसार तुम्हारे सामने प्रकट होता है। लेकिन दुख से शुरू करो, क्योंकि उसमें तुम निपुण हो। मैं एक प्राचीन हसीद संत का एक वाक्य पढ़ रहा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वह कहता है कि ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन भी अगर फूलों की सेज हो जाए, तो वे तब तक खुश नहीं होंगे जब तक कि उन्हें फूलों से कोई पीड़ा न होने लगे। गुलाब उन्हें खुश नहीं कर सकता जब तक उन्हें उससे एलर्जी न हो जाए। अगर उनसे कोई पीड़ा होने लगे, केवल तभी वे जीवित अनुभव करेंगे। वे केवल दुख, पीड़ा और रोग ही ग्रहण कर सकते हैं, कुछ और नहीं। वे दुख ही खोजते रहते। वे कोई गलती, कोई दुख, कोई विषाद या अंधकार ही खोजने में लगे रहते। वे मृत्यु उन्मुख होते। मैं सैकड़ों सैकड़ों लोगों से बहुत गहराई से, बहुत आत्मीयता से, बहुत निकट से मिला हूं। जब वे अपने दुख के बारे में बताने लगते हैं, तो मुझे गंभीर होना पड़ता है। नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं सहानुभूतिपूर्ण नहीं हूं, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर वे लौटकर मेरे पास ना आएंगे। मुझे उनके दुख के साथ दुखी और उनकी गंभीरता के साथ गंभीर होना पड़ता है, ताकि वे उससे बाहर निकल सके। और ये सब उनका ही निर्माण है। उसे निर्मित करने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं उन्हें दुख से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, तो वे हर तरह की बाधा खड़ी करते। निश्चित ही वे जानते हैं कि बाधा खड़ी कर रहे हैं। जानबूझकर तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इसे ही उपनिषद अज्ञान कहते हैं। अनजाने ही तुम अपने जीवन को अस्त व्यस्त किए जाते हो, समस्याएं और संताप खड़े करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, उससे तुम में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा एक डर्रा बन गया है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम अकेले हैं, इसलिए वे दुखी हैं।
अगले ही क्षण कोई और आता है और कहता है कि उसे ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां वह अकेला हो सके। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात से दुखी हैं कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। कोई विवाह करके दुखी है तो कोई विवाह न होने से दुखी है। ऐसा लगता है कि तुम दुखी होने के उपाय खोजने में माहिर हो। मनुष्य को सुखी होना असंभव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम दुखी होने के उपाय खोजने में निपुण हो और हमेशा तुम सफल होते हो। तो दुख से शुरू करो और 7 दिन के लिए पहली बार पूरी सजगता से दुखी हो जाओ। यह प्रयोग तुम्हें पूर्णतया रूपांतरित कर देगा। एक बार तुम जान जाओ कि होशपूर्वक तुम दुखी हो सकते हो, और जब तुम दुखी होगे तभी तुम जाग पाओगे। फिर तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। ये तुम्हारा ही कृत्य है। और यदि तुम अपनी मर्जी से दुखी हो सकते हो तो सुखी क्यों नहीं हो सकते? उसमें कोई अंतर नहीं है। विधि तो वही है। फिर तुम इस विधि का प्रयोग करो। अपने शरीर, अस्थियों, मांस और रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव करो। ऐसे अनुभव करो जैसे कि परमात्मा तुम में बह रहा हो। तुम नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांडीय तत्व तुम में भरा हुआ है। परमात्मा तुम में विराजमान है। जब तुम्हें भूख लगती है तो उसे भूख लगती है। फिर शरीर को भोजन देना पूजा बन जाता है। जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम में विराजमान ब्रह्मांडीय तत्व को प्यास लगती है। जब तुम्हें नींद आती है तो उसे नींद आती है। वह सोना, आराम करना चाहता है। जब तुम युवा हो तो तुम में वही युवा है। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो वही प्रेम में पड़ता है, उससे भरा, और पूरी तरह उससे भर जाओ। कोई भेद न करो, अच्छा या बुरा, जो भी हो रहा है वह उसे ही हो रहा है। तुम तो बस एक और हट जाओ। अब तुम नहीं हो, वही है। तो अच्छा या बुरा, स्वर्ग या नरक, जो भी होता है उसे ही होता है। सारा उत्तरदायित्व उस पर आ गया है। तुम तो रहे ही नहीं। यह तुम्हारा न होना धर्म की परम अनुभूति है। यह विधि तुम्हें पहुंचा सकती है, लेकिन तुम्हें उससे बिल्कुल भर जाना होगा। और तुम्हें तो किसी प्रकार भरने का पता ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम शरीर में बंद हो और महान जीवन ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बह रही है। तुम्हें लगता है कि तुम ठोस हो, बंद हो। जीवन केवल तभी घटित हो सकता है जब तुम बंद नहीं हो, बल्कि खुले और संवेदनशील हो। जीवन ऊर्जा तुमसे बहती है, और जो भी होता है वह जीवन ऊर्जा के साथ ही होता है, तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम तो बस एक अंश हो, और जो सीमाएं तुमने अपने चारों ओर बना ली हैं वे वास्तविक नहीं है, झूठी हैं। तुम अकेले जीवित नहीं रह सकते। यदि तुम पृथ्वी पर अकेले हो जाओ तो क्या तुम जी सकोगे? तुम अकेले नहीं जी सकते। तुम तारों के बिना नहीं जी सकते। एडिंगटन ने कहीं कहा है कि पूरा अस्तित्व मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी के जाले को तुम कहीं से भी छुओ तो सारा जाला हिलता है। अस्तित्व को तुम कहीं से भी छुओ, पूरा अस्तित्व तरंगायित होता है। पूरा अस्तित्व एक है। अगर तुम एक फूल को छुओ तो तुमने सारे ब्रह्मांड को छू लिया। तुमने अपने पड़ोसी की आंखों में झांका तो तुमने ब्रह्मांड में झांका, क्योंकि पूरा अस्तित्व एक है। तुम पूर्ण को छुए बिना अंश को नहीं छू सकते, और अंश पूर्ण के बिना नहीं हो सकता। जब तुम स्वयं को दिव्य अनुभव करते हो तो तुम अतल गहराइयों में डूब जाते हो, क्योंकि तब कोई भय नहीं रहता। वरना तो रात जब तुम सो भी रहे होते हो तब भी गहरे जाने से डरते हो। कई लोग अनिद्रा से पीड़ित हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई तनाव है, बल्कि इसलिए कि वे सोने से भयभीत हैं, क्योंकि नींद उन्हें गहरी खाई की तरह प्रतीत होती है जिसकी कोई थाह नहीं दिखती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोने से डरते हैं। एक वृद्ध मेरे पास आए और कहने लगे कि वे भय के कारण सो नहीं सकते। मैंने पूछा, आप डरते क्यों? तो वे बोले, मुझे डर है कि कहीं मैं सोते हुए ही मर गया तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, और मैं नींद में मरना नहीं चाहता,
कम से कम मुझे होश तो रहे कि मुझे क्या हो रहा है। तुम कुछ पकड़े रहते हो जिसके कारण तुम सो नहीं सकते, लेकिन जब तुम महसूस करते हो कि अब तो परमात्मा ही है तो तुम स्वीकार कर लेते हो। फिर तो अतल गहराइयां भी दिव्य हैं। फिर तुम अपनी आत्मा के मूल स्रोत में गहरे उतर जाते हो और सारा गुणधर्म बदल जाता है। और जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हें लगता है कि नींद जा रही है, तो स्मरण रखो कि परमात्मा ही उठ रहा है। तुम्हारा पूरा दिन भी बदल जाएगा और पूरी तरह उसी से भरे रहो। जो भी तुम करो या न करो, परमात्मा को ही करने दो। जो हो बस उसे होने दो। खाओ, सो, काम करो, लेकिन सब परमात्मा को ही करने दो। केवल तभी तुम पूरी तरह उससे भर सकते हो, उससे एक हो सकते हो। और एक बार तुम्हें अनुभव हो जाए, एक क्षण के लिए भी, मैं कहता हूं एक क्षण के लिए भी, कि ऐसा शिखर का क्षण आ गया कि तुम न बचे, दिव्य ने तुम्हें पूरी तरह भर दिया, तभी तुम बुद्ध हो जाते हो। उस एक समयातीत क्षण में तुम्हें जीवन के रहस्य का ज्ञान होता है। फिर न तो कोई भय है, न कोई मृत्यु। जब तुम स्वयं जीवन ही हो गए, फिर यह एक अनंत प्रवाह है, न इसका कोई अंत है न आदि। तब जीवन परम आनंद हो जाता है। मोक्ष और स्वर्ग की धारणाएं तो एकदम बचकानी है, क्योंकि वे कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, शून्य साथ। वे तो उस अवस्था के लिए प्रतीक हैं जब व्यक्ति ब्रह्मांड में डूब जाता है अथवा ब्रह्मांड को स्वयं में डूब जाने देता है। जब द्वैत एक हो जाता है, जब मन और पदार्थ दोनों ही अभिव्यक्तियां तीसरे पर मूल स्रोत पर लौट आती, सारी खोज ही उसके लिए है। यही एकमात्र खोज है। और जब तक तुम इसको ना पालो, तृप्त नहीं होगे। इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे जन्मों जन्मों तक तुम भटकते रहो, पर जब तक ये न पालो, तुम्हारी खोज पूरी नहीं होगी। तुम विश्राम नहीं कर सकते। ये विधि बहुत सहयोगी हो सकती है और इसमें कोई खतरा नहीं है। इसे तुम बिना किसी गुरु के कर सकते हो, यह स्मरण रखो। वे सब विधियां जो शरीर से शुरू होती हैं, बिना गुरु के खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि शरीर बहुत बहुत जटिल संरचना है। शरीर एक जटिल यंत्र है और उसके साथ कुछ भी शुरू करना खतरनाक हो सकता है, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो जानता हो कि क्या हो रहा है। हो सकता है तुम यंत्र को खराब कर दो और उसे ठीक करना कठिन हो जाए। वे सब विधियां जो सीधे मन से शुरू होती, कल्पना पर आधारित होती और खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उनमें शरीर का बिल्कुल भी सहयोग नहीं होता। वे बिना किसी सद्गुरु के भी की जा सकती हैं। निश्चित ही ये थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि तुम में आत्मविश्वास नहीं है। सद्गुरु कुछ करता नहीं, लेकिन एक उत्प्रेरक माध्यम, कैटलिस्ट बन जाता है। वो कुछ भी नहीं करता और सच में तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, लेकिन मात्र उसकी उपस्थिति से ही तुम्हारा आत्मविश्वास और श्रद्धा जग जाती है और इससे मदद मिलती है। केवल इस भाव से ही कि गुरु साथ है, तुम्हें भरोसा आ जाता है। क्योंकि वह साथ है तो तुम अज्ञात में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन शारीरिक विधियों में गुरु नितांत आवश्यक है, क्योंकि शरीर एक यंत्र है और उसके साथ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिसे अनकिया नहीं किया जा सकता है। तुम स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हो। मेरे पास एक युवक आया, वह शीर्षासन कर रहा था, घंटों अपने सिर के बल खड़ा रहता था। शुरू में तो सब बिल्कुल ठीक था और सारे दिन वह विश्रांति और शांति और शीतलता अनुभव करता रहा। लेकिन फिर मुसीबत होने लगी, क्योंकि जब शीतलता समाप्त होती तो सारे शरीर में गर्मी लगने लगती, जो उसे बेचैन कर देती। वह करीब करीब पागल सा हो गया और फिर उसने सोचा कि शीर्षासन से शुरू में उसे इतनी शीतलता, इतनी शांति, इतना आराम मिला था, तो वह और शीर्षासन करने लगा। उसने सोचा कि और शीर्षासन से उसे मदद मिलेगी,
जबकि शीर्षासन ही उसे बीमार किए जा रहा था। मस्तिष्क के यंत्र में केवल एक निश्चित मात्रा में ही रक्त संचार की जरूरत होती है। यदि रक्त संचार कम हो तो तुम्हें कठिनाई होगी, यदि रक्त संचार अधिक हो तो कठिनाई होगी। और हर एक व्यक्ति के लिए यह मात्रा अलग होती है, वह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसीलिए तो तुम तकिए के बिना नहीं सो पाते हो। यदि तुम तकिए के बिना सोने की कोशिश करो तो तुम सो ही नहीं पाओगे या कम सो पाओगे, क्योंकि सिर की ओर अधिक रक्त दौड़ेगा। तकिए मदद देते, तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाता है, इसलिए कम रक्त सिर की ओर दौड़ता है, इससे नींद आ जाती है। यदि अधिक रक्त दौड़ता रहे तो मस्तिष्क जागा रहेगा, विश्राम नहीं कर पाता। यदि तुम बहुत अधिक शीर्षासन करो तो हो सकता है कि तुम्हारी नींद पूरी तरह से उड़ जाए, हो सकता है कि तुम बिल्कुल भी सो न सको। फिर और भी खतरे। अभी खोजों से पता चला है कि अधिक से अधिक 7 दिन तक तुम बिना सोए रह सकते हो। 7 दिन के बाद तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि मस्तिष्क की बहुत सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जो कि टूट जाएंगी, फिर आसानी से वे जुड़ नहीं सकती। जब तुम शीर्षासन में सिर के बल खड़े होते हो तो सारा रक्त सिर की ओर दौड़ने लगता है। मैंने ऐसा एक भी शीर्षासन करने वाला नहीं देखा जो किसी भी तरह से प्रतिभाशाली हो। यदि कोई व्यक्ति बहुत शीर्षासन करता है तो वह जड़बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। अत्यधिक रक्त संचार के कारण वे कोमल कोशिकाएं नहीं बच सकती। तो ये सब एक गुरु ही निर्धारित कर सकता है, जो जानता है कि कौन सी विधि कितना समय तुम्हारे लिए सहयोगी होगी, कुछ सेकंड या कुछ मिनट। और ये तो केवल एक उदाहरण है। सारी शारीरिक मुद्राएं, आसन विधियां गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए, कभी भी उन्हें अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने शरीर को नहीं जानते। तुम्हारा शरीर इतनी बड़ी घटना है कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे छोटे से मस्तिष्क में 7 करोड़ तंतु आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनका आपसी संबंध इस ब्रह्मांड जितना ही जटिल है। प्राचीन हिंदू ऋषियों ने कहा है कि पूरा ब्रह्मांड लघु रूप से मस्तिष्क में विराजमान है। जगत की सारी जटिलता लघु रूप से मस्तिष्क में है। यदि इन सारे तंतुओं का संबंध तुम्हें समझ आ जाए तो पूरे जगत की जटिलता समझ में आ जाए। न तुम किसी तंतु को जानते हो, न उनके किसी आपसी संबंधों को, और अच्छा है कि तुम्हें पता नहीं है, नहीं तो इतने महत्वपूर्ण कार्य को चलते देख तुम तो पागल ही हो जाओ। ये सब केवल बिना पता लगे ही हो सकता है। रक्त दौड़ता रहता है लेकिन तुम्हें पता नहीं लगता। केवल 3 शताब्दी पहले ही ये पता चल पाया कि शरीर में रक्त दौड़ता है। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि रक्त दौड़ता नहीं, भरा हुआ है। रक्त संचार तो बहुत नई धारणा है और लाखों वर्षों से मनुष्य है, लेकिन किसी को नहीं लगा कि रक्त दौड़ता है। तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। भीतर बहुत गति से बहुत सा काम चल रहा है। तुम्हारा शरीर एक बहुत बड़ी और बहुत नाजुक फैक्ट्री है। शरीर हर समय स्वयं को ताजा और नया करने में लगा है। यदि तुम कोई उपद्रव न खड़ा करो तो 70 वर्ष तक ये आराम से चलेगा। अभी तक हम कोई ऐसा यंत्र नहीं बना पाए जो 70 वर्ष तक अपनी देखभाल कर सके। तो जब भी तुम अपने शरीर पर कोई कार्य शुरू करो तो इस बात का स्मरण रखो कि ऐसे गुरु के पास होना जरूरी है जो जानता हो कि वह तुम्हें क्या करवा रहा है, वरना कुछ मत करो। लेकिन कल्पना में तो कोई कठिनाई नहीं है, ये बड़ी सरल बात है, इसे तुम शुरू कर सकते हो।